हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होंगे, है ना। इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यानी अल्पसंख्यकों की परिभाषा की बात की गई है। तो जो हमारा आंसर नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी केवल धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो किस आधार पर डिवाइड है, भाषा के आधार पर है। ठीक है, भाषा के आधार पर है और जो है भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर यानी कि जो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी बात कही गई है। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है कि निम्न में से संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कही गई है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से किसके पास किसी भी न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी या कानून जारी करने का अधिकार होता है। तो किसके पास होता है, आपका जो संसद है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसद हमारे यहाँ सर्वोच्च होती है और सभी प्रकार के नियम और कानून बनाने का अधिकार और निर्देश देने का अधिकार भारतीय संसद के पास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अनुच्छेद 32 के तहत निम्न में से कौन सा अधिकार जो है वो लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल मौलिक अधिकार। क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। और अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, ये इस अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा रिट मनमानी हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दीवार है। तो कौन सा है, जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी का नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो केवल सार्वजनिक प्राधिकरण और केवल निजी प्राधिकरण, यानी दोनों के विरुद्ध जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हम इसके खिलाफ बोल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसका रीजन उसे बताना आवश्यक है। जब तक आप वजह नहीं बताते तब तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगला प्रश्न हमारा है मैंडामस का प्रयोग किसके विरुद्ध किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो है वो मैंडामस का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, उनको पद से हटाने के लिए ये प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बल के सदस्यों में मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करता है, यानी जिसमें हमारे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, अनुच्छेद 33 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार जो सशस्त्र बल है, ये सेना बल है, इसके सदस्यों को मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ के रूप में इस दौरान मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करता है। तो आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 34 जो है, यानी जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, ये मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करता है मार्शल लॉ के दौरान। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा संविधान जो है उसके अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो जो आपका मृत्यु दंड है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी अधिकार है वो हमारे स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो कि हमारा मृत्यु दंड इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा रिट जारी किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संविधान के तहत निम्न में से कौन से या किस मौलिक अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को है, ना कि भारत में रहने वाले विदेशियों को? तो आपको पता होगा जो भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति को भाषण देने की या अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसका अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद जो 19 है, इसमें आपको भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार कौन रखता है? तो जो संसद है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसद में जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है उनमें क्या है, संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, संशोधन करने का अधिकार किसमें दिया गया है, हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है, जो कि संसद को प्रदान किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।